गाने बजाने में पड़े हो और मेरे दिल में आग लगी है आग। तुम गावे बजावे के चक्कर में पड़े और राजकुमारी की बिली में आग लाग। हराम जादो, मेरे दिल में आग लगी है, दिल में आग लगी दिल में, बता रहा दिल में। महाबली और बिहारी लाल, तुम दोनों ने सुना? हाँ सुना। भरे दरबार मेरे भाई साहब का फैसला। फैसला। भरे दरबार मेरे भाई साहब ने अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राजकुमारी का बना दिए और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दे दिए। दे दिया। और क्या कहा? क्या कहा? जब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो जाएं तो दोनों को आधा आधा रात दे देना। और मुझको क्या कहा? क्या कहा? एक अच्छा सा राजकुमार देकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। राजकुमार न देखे कौनो भैंसा देखे। वर्षों से मेरे दिल में एक अरमान था, एक तमन्ना थी। मैं जानती थी मेरे भाई साहब दोनों आँख के अंधे हैं, एक न एक दिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलका मैं बनूंगी। यहाँ की हुकूमत मेरे हाथों में होगी। आपके हाथ में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चाहती तो तो इस राज के 2 हिस्से करवा सकती थी, क्योंकि इस राज पे जितना हक मेरे भाई साहब का है उतना मेरा है, आपका है। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। और रही बात राजकुमार की, किसी न किसी तरीके से अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ लग जाए तो अच्छे अच्छे राजकुमार मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बिहारी लाल, दुख किस बात का है? खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका नहीं बन सकती। आप राज की मलका बन सकती हो। कैसे? मार पीट न करो। नहीं मारूंगी। तो आप राज की मलका बन जाओगे। अरे कैसे? आप बुलवाइए सेनापति निर्भय सिंह को। निर्भय सिंह को? जी, सेनापति को बुलवाइए, उसको अपने चक्कर में फंसाइए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, राजकुमारी। नक्शे के लिए, नक्शे के लिए, नक्शे के लिए फंसाइए। आपके चक्कर में फंस गया तो खुफिया खजाने का नक्शा उसके पास है, समझो नक्शा आपको मिल गया। जी राइट। हाँ तो ठीक कह रहा है जी। बिहारी लाल, इस वक्त सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़ के सीमा बॉर्डर में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी दे रहे हैं। उनको फोन लगाइए, उनसे कहिए कि मैंने उन्हें याद किया है, फोन ना जाए। ठीक है। कुर्सी लगा, कुर्सी लगाओ। नहीं, हम लगाओ। या तो वही टच करे वाला है। हम टच करे से हमको दबावे में सही रहा था। अच्छा ठीक है, नंबर बताओ। हम का मालूम, हम संजा खाए सवेरे भूल जाए थी। हम कहा जी नंबर बताओ। हाँ बताओ। 94 15 95 कितना 23 लियो 23 ठीक। बहुत सही आ रही। हेलो 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 हेलो। कौन? हम। क्या नाम? नाम है। कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ से बोल रहे हैं। सीढ़ी की नंबर कहा तो पूछ वो साड़ी। गाली बकता है, गाली बकेगा। कितना नंबर डायल किया था? वही जितना बतायो। कितना? वही 95 63 63। दूसरा नंबर नोट कर। दूसरा नंबर चलो फिर बैठो। 94 500 057 02। कितना? 94 500 057 02। किड़ ये क्या है?
ने जब जानल हम कम पहुड़े हैं, एक एक बताओ। क्या है तू? कम पहुड़े हैं। आराम खोर कम पढ़े हो। हाँ वही कम पहुड़े हैं। 94 रुक जाओ। 94 510 510 0 0 57 57 0 0 2। 2। ये तो ना जीरो। नहीं नहीं नहीं, हाय 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 हाय, हमका कहा जाए जीरो। यहाँ आपकी जहाँ यहाँ जाओ, आपकी गाड़ी नहीं देना साले। हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। आप कौन बोल रही हैं? कौन बोल रहा हूँ? नहीं साले तमीज से बोलो, नहीं तो ना जूता मारूंगा कि दिमाग सही हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं? मैं सीमा रहस्य सेनापति निर्भय सिंह बोल रहा हूँ। सेनापति निर्भय सिंह। बिहारी लाल सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी ये बताओ, जी। इतनी रात में अचानक फोन करने का सबब क्या है? फोन इसलिए किया है, राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। क्या राजकुमारी जी अपने कक्ष में मुझे बुला रही हैं? जी उनसे कहो हाँ। कि इस वक्त मैं सीमा की निगरानी कर रहा हूँ। एक कोई अगर जरूरी काम है तो फोन में बोलो। 1 मिनट फोन मत काटना। मलकिन, सेनापति सीमा सरहद की निगरानी कर रहे हैं, कोई खास बात हो तो फोन पे बताइए। बिहारी लाल, सेनापति जी से कहिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जाती, ठीक आमने सामने की जाती हैं। यहाँ आने पर सारी बातें बताई जाएंगी, तो उन्हें आना पड़ेगा, निगरानी बाद में करेंगे। ठीक है, इतना महीन काम नहीं नहीं। हेलो हेलो। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, ठीक आमने सामने बात होती है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। ठीक है बिहारी लाल जी। अगर ऐसी बात है हाँ तो राजकुमार जी से कहो जी। मैं सीमा सरहद से हाँ। राज दरबार के लिए रवाना हो रहा हूँ। आइए, आपका इंतजार हो रख दो रहा है। फोन। और सेना पत है तेज तेरी बजा रहा। सेना पत है तेज से बजा रहा यादा। और क्या बुलवाया है मुझे, अब जाहिर करिए। और क्या बुलवाया है मुझे, अब जाहिर करिए। राजकुमार जी सीमा सरहद से मुझे बुलाने का सबब मैं जानना चाहता हूँ। आपने अचानक फोन करवा के सिपाहियों द्वारा मुझे राज दरबार में तलब किया है, मैं इस कार्य का कारण जानना चाहता हूँ। सेनापति निर्भय सिंह, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। राजकुमार जी, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, ये हमारे कोर्ट की शमशीर है और ये हमारे कोर्ट की रिवॉल्वर है। अगर इस शाही शमशीर से किसी को कुछ होता है तो दोषी मैं ठहरा दिया जाऊंगा और इसमें काफी तेज धार है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो महाराज को मैं क्या उत्तर दूंगा? राजकुमार जी, सेनापति जी, जितना मैं कहती हूँ सिर्फ उतना ही करिए। ये शमशीर मुझे दिखाइए। ठीक है राजकुमार जी, अगर आप इस शाही शमशीर को देखना चाहती हैं तो आप शौक से देख सकती हैं। राजकुमार जी, इस शाही शमशीर पे मेरा नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रम। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति जी,
आप इस शमशीर में कभी धान नहीं लगवाती? राजकुमार जी, इस शमशीर में जंग लगी हुई है और सारे धान मुड़ी हुई हैं। राजकुमार जी, जरूरत पड़ने पर धार भी लग जाएगी, ऐसी क्या बात है? क्या जरूरत पड़ने पर? जब दुश्मन आपका सीना चीर के चला जाएगा तब? राजकुमार जी, दुश्मन की क्या मजाल है कि वो निर्भय सिंह का सीना चीर कर निकल जाए? मैं उसको जान से मार दूंगा। बिहाई लाल, इस शमशीर में धार लगवा क्या? नहीं, रिलैक्स सेनापति जी, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? हाँ? राजकुमार जी, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि हमारी शाही शमशीर है। अगर इस शाही शमशीर से किसी को कुछ होगा तो दोषी मैं ठहरा दिया जाऊंगा। राजकुमार जी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल गई। आप इतनी देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए। नहीं राजकुमार जी, मैं आपके सामने इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ? आप मेरे मालिक के समान हैं और मैं आपका एक गुलाम हूँ। आप इस कुर्सी की बात करते हैं? सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पे बिठाना चाहती हूँ। राजकुमार जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें करती हैं? आपको क्या हो गया है? मुझे यहाँ से जाने दो, कृपा करके मुझे। सेनापति जी, आए हो मेरी मर्जी से और जाओगे भी मेरी मर्जी से, इसलिए मेरी बात सुनो। सेनापति जी, हो मैं तो तुम्हारी कसम, हो मैं तो मुद्दत से मरती हूँ तुम पे सनम, मैं तो मुद्दत से मरती। मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को न नींद आए, करवट बदलती रहती हूँ। तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को न नींद आए, करवट बदलती रहती हूँ। और आप पलंग पे मेरे प्यार नशे कमर होता है
भाई सन लगता तुम्हारा कुछ हया अब कीजिए। अरे अपने भैया को सैया बनावो नहीं अपने। अपने भैया को सैया बनावो नहीं मुझको अपने गले से लगावो नहीं। ए राजा, बात मानिए ना, चलिए ना। राजकुमार जी, कृपा करके आप अपने कमरे का दरवाजा खोल दीजिए और यहाँ से मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हारे लिए पूरा सामान खोल के बैठी हूँ, आप दरवाजे की बात करते हैं। ए राजा, और जरा सुन ले मेरे दिलदार, इधर देखो, मैं आपको अच्छी नहीं लगती है? जरा सुन ले मेरे दिलदार, जो कहती हूँ तले के भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मरे, राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर। राजकुमार जी को जहर देने की बात करती हो? राजा, आप कैसे औरत हैं? अगर तुम कहो ना, मानी चाहिए। किस बात कहते हैं जो कि सर मुझके फूट गए कर्म। अगर तुम कहो ना राजा, तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं तुम्हारे लिए। के भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मरे, राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर, और बना लूंगी अपना भरता, बना लूंगी अपना भरता, जो कहती हूँ तले। राजकुमार जी, आपको क्या हो गया है? मैं महाराज के दरबार का एक नौकर हूँ, महाराज का गुलाम हूँ। मैंने महाराज का नमक खाया है। मैं महाराज के साथ भी कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करूंगा। राजकुमार जी, उनके साथ कहाँ कह रहे हो, मेरे साथ कीजिए ना। आपका सोचना गलत है राजकुमार जी। मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन महाराज के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करूंगा। राजकुमार जी, ऐसा राजकुमार जी, ये मेरे कोट की रिवॉल्वर है। कृपा करके अगर गोली चल गई तो पाप का भागी मैं ठहरा दिया जाऊंगा, इसलिए इस रिवॉल्वर को मुझे दे दीजिए। राजकुमार जी, दे दूंगी, सिर्फ एक बार मेरी बात मान जाएगी। क्या कहती पापिन मक्का? दूर से बात कीजिए राजकुमार जी, करीब आने की जरूरत नहीं करोगे तुम। और क्या कहती पापिन मक्का? मुझे नाराज की है। रूपवती बेटी सुंदरी
मैं हूँ पिता कमार, गुणवती बेटी सुंदरी, मैं हूँ पिता कमार। खोटे कर्म करके तू काहे को नरक में जा, जवानी पर तेरे धिक्कार, जवानी पर तेरे धिक्कार, मुझे नाराज की है। मान जाओ ना, कभी नहीं ऐसा होगा। चलो खा पियो छुट्टी करो। ऐसा मत बोलिए राजकुमार जी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। देखिए ना, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा अंग अंग टूट रहा है। राजकुमार जी, अगर जिस्म के अंदर तुम्हारी इतनी ही गर्मी है तो जाकर के किसी तालाब और कुएं में कूद जाओ। वहाँ भी मौत नहीं आएगी राजा। ए आओ चलो। ऐसा होगा? राजकुमार जी, मैंने एक बार नहीं हजारों बार कह दिया कि जो तुम सोच रही हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी हरगिज़ नहीं करूंगा। ए राजा, कि आओ आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ मेरे राजा, मेरे पास राजकुमार जी, जो तुम सोच रही हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं। एक घंटे से मैं मशका लगा रही हूँ
और तो हरामजादे भाव खा रहा है। मेरी बात मानता है या नहीं? राजकुमार जी, इतनी देर से खामोश हो तो सिर्फ किस वजह से? क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए इतनी देर से मैंने खामोश हो। तुम्हारे सिवा अगर कोई और होता तो अब तक तो मैं उसे फाड़ कर फेंक देता। राजकुमार, हरामजादे, तू मेरी बात मानता है या नहीं? मानेगा? कभी नहीं, अभी इसी वक्त मानेगा। ऐसा कभी नहीं होगा राजकुमार। मैं इतनी देर से खामोश खड़ा हूं और तू हमारी मजबूरी का फायदा उठाती जा रही है। राजकुमार जी, तुम्हारे सिवा कोई और होता तो इन हाथों को तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे देता, लेकिन महाराज का मैंने नमक खाया है तो महाराज के साथ कभी गद्दारी भी करूंगा। देख, आज यहाँ से निर्भय सिंह जा रहा है, आइंदा ऐसी हरकत दोबारा मेरे साथ करने की जरूरत नहीं। किस तरीके से ड्यूटी देते हो? सेनापति निर्भय सिंह किस गेट से गया है? गेट से नहीं गवा, खिड़की तूर के गवा है। क्या उसने अच्छा नहीं किया? भले नहीं किया। अच्छा नहीं किया। अच्छा, सिर्फ एक ही रहता था खुफिया खजाने के लक्ष्य तक पहुंचने का, वो भी हाथ से निकल गया। निकल गया। बिहारी लाल, अब मैं इस विक्रमगढ़ की राज के मलका नहीं बचे। क्या बताइए भाई? राज के मलका बन जाई हो अबे। कैसे? ऐसे है, ऐसे जानती हो कैसे? कैसे? अगर मंत्री जी को बुला लियो, मंत्री जी का बुला लियो, वो दिमाग के जादूगर है। वाह, तुरंत पट्टे राज के मलका बन जाओ तुम। एक काम कर, मंत्री जी को फौरन बुला के ला, उनसे कहना कि मैंने उन्हें बुलाया है। सबसे पहले कुर्सी लगा। खून लगाओ परी 63 93 24 32 75। हाँ हो गए। हेलो हेलो, हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे? आराम खोर, मैं कह रहा हूँ कोई खास काम है? अच्छा, खास काम? कोई खास काम अभी बताए नहीं, कहें यहीं आ जाओ, यहीं बताएंगे। ठीक है, महाबली हाँ, राजकुमारी जी से बोल दो मैं आ रहा हूँ। कन्नी वसूली ले आए हो। क्या करना है? अरे 2-4 रद्दा बाकी, वही की जोर है। कहा है साले हराम खोर, हम घर बनाने आएंगे, तो साले चिमिर खा कहीं का। जल्दी आओ। चल ठीक है, बता दे मैं आ रहा हूँ। ठीक है यार।